अब देखो भैया, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ सम डाई ऑफ थर्स्ट व्हाइल सम डाई बाय ड्राउनिंग इन इट। जी हाँ, यहाँ बात बैटमैन की हो रही है, अपनी नहीं। खैर छोड़ो, जहाँ अभी तक की मूवीज़, सीरीज़, एनिमेटेड शोज़, स्पिन-ऑफ्स में न जाने कहाँ-कहाँ हमने बैटमैन को हमेशा सीरियस ही देखा है, सीरियस टुवर्ड जस्टिस। पर अगर बात कॉमिक्स की करें तो वहाँ बात थोड़ी अलग मोड़ ले लेती है। बैटमैन कॉमिक्स में थोड़ा रंगीन मिजाज का। अब देखो, कॉमिक्स में हर छोटी से छोटी बातों पे एक नया इश्यू निकाला जाता है, जहाँ इसलिए हमें उन इश्यूज पे ज़्यादा या कहो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। पर अब देखो, इन इश्यूज के कारण बैटमैन के चारित्र पे अब कलंक तो लग चुका है। अब उसके बारे में बात करना तो बनता है। तो देखो, बैटमैन की लव लाइफ कुछ खास नहीं है, जहाँ उसकी ऑलमोस्ट हर एक रिलेशनशिप एक रात तक ही चली है। अब बात चाहे कर लो कैटवुमन, टैलिया, विकी वेल, पॉइजन आइवी, नॉकटर्न, सिल्वर क्लाउड, अब गिनती भूल जाओगे पर चच्चा के चर्चे खत्म नहीं होंगे। नामों से तो पता लग ही गया होगा कि बंदा मोस्टली अपनी बैडीज को ही अपना शिकार बनाता है। पर बंदे में बात तो है, इसने लुइस लेन और वंडर वुमन को भी नहीं छोड़ा। पर ठीक है, रही होंगे उसकी भी कुछ ज़रूरतें, आखिर है तो मर्द ही। पर देखो, ये सभी लंबी रेस के घोड़े तो नहीं बन पाए, पर सवारी तो बैटमैन ने सब पे करी है। पर देखो, ये सभी लंबी रेस का घोड़ा तो नहीं बन पाए, पर सिर्फ जोकर था जो इस लंबी रेस का घोड़ा बन सका। मैं मानता हूँ कि जोकर इस रेस में था ही नहीं, पर उसका ऑब्सेशन, उसका नजरिया, उसका प्यार टुवर्ड्स बैटमैन उसे इस लिस्ट में अव्वल नंबर पे रखती है। जो यही सवाल ट्रिगर करती है कि यार, जोकर एंड बैटमैन रियली थिंग। अब इससे पहले कि आप नीचे कमेंट्स बनने लग जाओ, मैं बात करना चाहता हूँ कि हाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेवेंट एंड येट स्टूपिड एट द सेम टाइम। पर उससे पहले कि इनके इस रिलेशन में ताक झाक करे, क्यों ना पहले इन दोनों को समझ ले कि हाउ सिमिलर आर दे एंड हाउ दे कंप्लीट ईच अदर। तो क्यों ना शुरुआत करें अपने जोकर से। अब देखो, जोकर की कई ओरिजिन स्टोरीज रही है, क्यों ना हम द किलिंग जोक पे फोकस करें। तो जोकर के फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि वो एक फेल्ड कमेडियन होता है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को भी सपोर्ट करना चाहता था। और इसी के चलते वो एक रॉबरी टीम को केमिकल प्लांट से गाइड करने का मान लेता है, जहाँ वो पहले काम करता था। द रॉबरी वॉज सपोज्ड टू बी सिंपल, इन एंड आउट। पर उस रॉबरी के दिन उसे पता चलता है कि उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। जहाँ वो इस रॉबरी से बैकआउट करना चाहता था, पर वो बाकी मेंबर्स के लाख समझाने पे वो मान जाता है। और उस रॉबरी के वक्त थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। सिक्योरिटी हद से ज़्यादा टाइट थी और शूट आउट में बैटमैन के मौजूदगी में उसके बाकी साथीदार मारे जाते हैं। इसके चलते वो वहाँ से भागता है और भागते भागते वो एक केमिकल पूल में गिर जाता है। इसके चलते उसकी स्किन परमानेंटली ब्लीच ले जाती है। चेहरा सफ़ेद होता है, होठ लाल रह जाते हैं और बाल हरे। जहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन बस कोई फिजिकल नहीं थी तो दोनों, फिजिकल एंड मेंटल। जहाँ वो ऑर्थर नहीं था, वो कोई अलग था, सारे बंधनों से मुक्त था। उसने सब कुछ खो चुका था, अपनी बीवी, अपना बच्चा, हिज वैल्यूज, हिज ह्यूमैनिटी एंड हिज मीनिंग फॉर सर्वाइवल। सब कुछ एक रात में तहस नहस हो चुका था। जहाँ वन बैड डे इज ऑल इट टेक्स, जहाँ वो हंसने लगा था, बट नॉट इन पेन बट इन मैडनेस। जहाँ उसके जोक्स अब वेपन्स बन चुके थे और उसकी मैडनेस उसकी परफॉर्मेंस बन चुकी थी। जहाँ जोकर इज नॉट जस्ट अ मैन बट अ रिमाइंडर एट द लाइन बिटवीन सैनिटी एंड मैडनेस इज रेजर थिन। जहाँ वही बात करें बैटमैन की, तो देखो, बैटमैन की एक ही ओरिजिन स्टोरी रही है, वही क्राइम एली वाली। जहाँ जोकर की तरह बैटमैन ने भी अपने परिवार को खोया है, पर उसने कभी मैडनेस को नहीं चुना। दिस इज व्हाट टेरिफाइज जोकर। He sees Batman as a flaw in his philosophy। जहाँ उसने भी वही कॉस्मिक क्रूएलिटी को झेला है, पर कभी पागल नहीं हुआ। Maybe this is why Joker is obsessed with Batman। जहाँ देखो, अगर बात ऑब्सेशन की निकल ही चुकी है, तो क्यों ना बात करें बैटमैन द लेगो मूवी पे, जहाँ वो जोकर के ऑब्सेशन को एक अच्छी कहानी देती है, बट मोर ऑफ इन अ फनी वे। जहाँ मैं मानता हूँ कि these are not the actual Batman and Joker, but deep down to its core ये मूवी इस डायनामिक डुओ और जोकर के ऑब्सेशन को एक अच्छी कहानी देती है। जहाँ वही इस ऑब्सेशन से आगे बढ़े, तो देखो, बैटमैन एंड जोकर आर नॉट राइवल्स है, पर दे सीम टू बी रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। जहाँ बोथ हैव द सेम बर्थ प्लेस ऑफ ड्रामा बट सेपरेटेड बाय अ चॉइस। जहाँ बैटमैन इज सिंबल ऑफ ऑर्डर, वही जोकर इज सिंबल ऑफ केओस। अब देखो, दे कंप्लीट ईच अदर। जानता हूँ इट साउंड्स रोमांटिक, बट अब है तो है। इसे जोकर ने भी एक्नॉलेज किया, एक बार नहीं बल्कि बहुत बार। जहाँ वो डार्क नाइट राइजेस का वो कॉन्फ्रंटेशन सीन तो याद ही होगा, जहाँ जोकर ने बैटमैन के सामने कन्फेस किया था कि बैटमैन उसे पूरा करता है। जहाँ ये बात सोचनी पड़ेगी कि दोनों कभी भी एक दूसरे को मार नहीं देते। जहाँ जोकर बैटमैन को एक रियल वर्दी अपोनेंट मानता है, जहाँ जोकर केओस और तबाही के लिए जाना जाता है, तो ये बैटमैन उसे एक मीनिंग देता है। जोकर उसे एक खिलौने की तरह देखता है।
जहाँ अगर उसने बैटमैन को ही मार दिया तो मजा किस बात का। वही ऑन द अदर साइड बैटमैन फॉलोज नो किल रूल। वो कभी किसी को मार नहीं देता, चाहे वो बंदा कितना ही बड़ा गुनहगार या फिर इविल हो। जहाँ वो मानता है कि अगर उसने जोकर को मार दिया तो वो कभी वापस इस रास्ते पे नहीं आ सकता। पर आखिरकार सवाल वही उठता है कि आर दे रियली अ थिंग। तो इसका जवाब मैं आपको एक कहानी के तौर पर देना पसंद करूंगा। जहाँ ये कहानी जोकर और बैटमैन की टेंशन को क्लिस्टर क्लियर कर देती है। जहाँ ये कहानी समवॉट रिवॉल्व करती है बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न्स पे। जहाँ ब्रूस बैटमैन बनना छोड़ दिया था लगभग 10 सालों के लिए, जिसकी वजह से क्राइम इन गॉथम वाज एट इट्स पीक। जहाँ वही जोकर जो एक समय पे मोस्ट फियर विलन था, वही इस 10 सालों के लिए वो आर्कम असाइलम में चुप था, अनरिस्पॉन्सिव था। वो hasn't spoken, hasn't reacted or hasn't moved by anything. Doctors assume he is broken. और जब वही ब्रूस फिर से किप धारण कर लेता है बैटमैन बनने के लिए, तो सिर्फ गौतम उसका इंतजार नहीं पर जोकर भी उसका इंतजार बेसब्री से कर रहा था। जहाँ इस खबर के पता चलने के बाद ही स्माइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स, जिसके पहले शब्द थे बैटमैन डार्लिंग। जहाँ जोकर के लिए सिर्फ खोज में आना नहीं था, बल्कि बैटमैन का आना जोकर के लिए उसकी रूह को वापस जगाने जैसा था। From this, you should get an idea of how deeply Joker is attached to Batman. His identity, his existence is totally dependent on Batman alone.